तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें पर्टिकुलर हमारा पहला चैप्टर आ जाएगा एवरेज का। ठीक है, तो आज के वीडियो में एवरेज को हम पूरा कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादातर सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि आप कैसे जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान होते ही हैं बट कैसे जल्दी कर सकते हो। एवरेज अभी तक हम बहुत जानते हैं, एवरेज के बारे में हम निकाल भी लेंगे बट उसमें कुछ टाइम लगता है। उन्हीं टाइम को हमें कम करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। तो इतना तो बेसिक सबको पता होगा कि एवरेज एक्चुअल में है क्या। तो एवरेज का अगर सिंपल मतलब हम समझे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कह सकते हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरेज में भी जो कई सारे टाइप होते हैं, लाइक नॉर्मल एवरेज होता है, नॉर्मल एवरेज जिसको आप मीन भी कहते हो। ठीक है, एक होता है आप कह सकते हो मोड, आप पढ़े होगे मीन, मोड, मीडियन पढ़े हो। ठीक है, तो वो फेवरेट एवरेज। फेवरेट एवरेज मतलब क्या हुआ कि मोड मतलब आपको पता होगा या पढ़े होगे कि कौन कितनी बार ज़्यादा बार आया है, तो जो जितनी ज़्यादा बार आया है वो उतना फेवरेबल है। तो फेवरेट एवरेज इसलिए इसको कहते हैं। इसको आप कह सकते हो मिडिल एवरेज। ठीक है, मेन ये सब हमारा मेन चीज़ नहीं है, क्योंकि एवरेज के बारे में ये सब तो बेसिक चीज़ें सबको पता होगा। ठीक है, मेन हमारा क्वेश्चन पे है, तो अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहले उसके पहले आप देख लो कि आप जानते हो एवरेज भी सुने हो, मीन भी सब सुने हो, दोनों में डिफरेंस कहाँ है। तो डिफरेंस एक्चुअल में है नहीं, बट छोटा सा डिफरेंस अगर आप कह सकते हो तो वो ये मिलेगा आपको कि जैसे अगर मैं एक डेटा लूँ कि एक डेटा दिया गया है 18, 15, 0, 23, 4। अब इस डेटा के बारे में और कोई जानकारी नहीं है, हमें बस ये डेटा दे दिया गया है और हमसे दो सवाल कहा है। पहला सवाल कहा है कि इसका एवरेज बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल कहा है कि इसका अरिथमेटिक मीन बताओ आप। ठीक है, तो ये दो सवाल है। अब अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन होता है तो वो अलग केस है। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सिर्फ डेटा देख के आपको एवरेज और अरिथमेटिक मीन निकालने को कहता है, तो एवरेज निकालते वक्त आप क्या करोगे, जीरो को एक तरह से इग्नोर कर दोगे कि मतलब 18 + 15 + 23 + 4 डिवाइड बाई 4, ये करोगे आप एवरेज निकालते वक्त। एंड अरिथमेटिक मीन निकालते वक्त आप क्या करोगे, 18 + 15 + 0 + 23 + 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, आप देखोगे दोनों का आंसर अलग आएगा। तो एवरेज और मीन में ये छोटा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन डेटा के बारे में नहीं दिया गया है तो एवरेज में हम जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे एंड अरिथमेटिक मीन में हम करेंगे। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन देना ना देना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कि जैसे अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि आपको एवरेज निकालना है फर्स्ट 10 होल नंबर, तो आपको क्वेश्चन दे रखा हो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। ठीक है, अब इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है डेटा के बारे में, देन आप सिंपल क्या करोगे, तब आप जीरो को कंसिडर करोगे। इस केस में जीरो इज़ कंसीडर्ड मतलब क्या होगा कि आप फर्स्ट 10 होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे से 9 तक जाएगा फर्स्ट 10 होल नंबर, तो इन सब का आप सम लोगे 0 + 1 + 2 + 9 और इसको आप डिवाइड कर दोगे 10 से। इस तरह आप एवरेज निकालोगे इस केस में कि जब आपको एक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया हो। ठीक है, और जब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया रहेगा, लाइक आपको बट डायरेक्ट पूछ दिया गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, देन आप जीरो को कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, ये है छोटा सा डिफरेंस जो आप एवरेज और मीन में ध्यान रखोगे। और ये बेसिक फार्मूला आप सबको पता ही होगा कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा बेसिक है।
मेन आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। एवरेज के इसमें पूरे एक ही फार्मूला है सिंपल, इसको आप ध्यान में रखना, बाकी क्वेश्चन सारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे इसी से। एक स्पीड वाली क्वेश्चन जो आते हैं उसको एक देख लो, अगर कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जाने का एक डिस्टेंस है, ये आपका हाउस है, ये आपका वर्क प्लेस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर इधर आते हो आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन आपको जाने ही होंगे। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप निकालते हो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ सिंपल, अगर डिस्टेंस तो सेम ही है तो लेट कर लो डिस्टेंस आपका x हुआ, ठीक है। तो अगर इससे अब आप निकालोगे कि एवरेज क्या हुआ, तो यहाँ पे आप टाइम का यूज़ करते हो कि अगर डिस्टेंस है, आपको एक फार्मूला पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो टाइम जो पहले बारे में जाने लगेगा, लेट से यहाँ t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2 टाइम लगा, तो t1 टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कि जो डिस्टेंस है x डिवाइड बाई डिस्टेंस स्पीड, एंड t2 टाइम कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस है आपका कितना है x, एंड डिवाइड बाई स्पीड जो है 30, ठीक है। और होल जर्नी का आपको पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या हुआ कि आप हाउस से गए, हाउस आ गए, तो उसके बीच में आपका स्पीड क्या रहा। तो होल जर्नी का अगर देखो तो होल जर्नी में आपका जो टाइम लगा वो t लगा, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि आपका हो जाएगा 2x, डिस्टेंस गए और आए 2x। स्पीड जो है यही आपका एवरेज स्पीड है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से आप करोगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 2x डिवाइड बाई t क्या है यहाँ पे, टोटल टाइम है। क्या टोटल टाइम को मैं कह सकता हूँ कि t1 प्लस t2 होगा, जो आने में, जो इधर से उधर जाने में लगा और जो उधर से इधर आने लगा, ये दोनों का समेशन ही होगा, ठीक है। तो कुछ आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला कुछ इस तरह दिखा कि 2x डिवाइडेड बाई जो t1 है वो हो जाएगा x बाई 20 प्लस t2 आपका है x बाई 30, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब 2x इधर करो, यहाँ से x कॉमन लो, तो 1/20 प्लस 1/30, दोनों का आप इधर एलसीएम लोगे तो 20 इंटू 30 हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 30 प्लस 20, 30 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाके क्या बजाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, ठीक है। अब इसको आप कर लो सॉल्व, ठीक है, आपको मिल गया है, ये हो जाएगा 50 से इधर कैंसिल हो जाएगा। तो आज मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ऐसे, मैं इसलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हुए नहीं लाया हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ एक फार्मूला आपको देना है, ठीक है। तो वो अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पे अभी आप अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 डिवाइड बाई 50, ये 0 से 0 गया, 5 चौक का 20, 4 दूनी 8 किया 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। देखो अब पूरा ये एक्चुअल मेथड यही है कि ये आप बाद में पूछोगे फार्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए अब ये जो लाइन आया ना यहाँ तक, इसको आप डायरेक्ट फार्मूला बनाओ, ठीक है। ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है। वो फार्मूला क्या बनेगा, ये क्या है, पहला स्पीड है, ये क्या है, दूसरा स्पीड, ये भी पहला है, ये पहला है, ये दूसरा, ठीक है। तो अगर पहले स्पीड को इसको आप x मान लो, x यहाँ मान चुका हूँ, तो आप a मान लो अगर, और दूसरे स्पीड को b मान लो, तो आपका एवरेज स्पीड होगा, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एवरेज स्पीड होगा 2x नहीं, क्या मानो, a मानो ना, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ओवरऑल यही तो हुआ है, सिंपल अगर देखें सिंपल भाषा में तो यही तो हुआ है कि हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 का किसके साथ, और उस 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं 20 का जो पहला स्पीड था और 30 का जो दूसरा स्पीड था, और दोनों स्पीड को हमने ऐड कर लिया। तो आप डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक हाउस या कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको जाना है, डिस्टेंस सेम है एंड स्पीड अलग अलग, पहले गए इसी स्पीड से, आए स्पीड से, और आपको एवरेज स्पीड निकालना, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाना 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ
दीज उन दोनों स्पीड का एंड डिवाइडेड बाय उन दोनों स्पीड का सम, ठीक है। तो इससे आप निकाल लोगे जो एवरेज है वो। अब आते हैं एवरेज ऑफ इवन एंड ऑड। इसमें एक क्वेश्चन ही था कि एवरेज आप निकाल लो 1 + 2 + 3 + ... + 49 + 50, ठीक है। ये इसका एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। अब दो तरीका, पहला एक बेसिक तरीका बताता हूँ। जैसे पिछले वाले में बाद में मैंने शॉर्टकट फार्मूला बता दिया, तो वो बाद में बताता हूँ। अभी आप बड़ा तरीका देखो कि इसको x मान लो कि पूरे जो सम है 1 + 2 + 3 + ... + 50, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब क्या इसी x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 50 प्लस, ये मतलब ये भी शॉर्ट ही है लेकिन आप देख सकते हो, +47 + ... 1, ठीक है। उसे उल्टा लिख दिया, बात वही आएगा x ही। ऐड कर लूँ दोनों को मैं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 51 + 51 + 51, ये 48 है तो +51 ऐसे + ... +51, और ये कितनी बार होगा 50 टाइम्स, ठीक है। तो 50 टाइम्स 51 कितना हो जाएगा 50 × 51, और ये 2x है। तो x जो हमें समेशन निकालना था, हमें यही तो निकालना था समेशन, या एवरेज निकालना है, तो इसी का एवरेज निकालना है ना। अगर मान लो इसका एवरेज निकालना है तो समेशन पता चल गया, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर जो कि 50 है उसी से, ठीक है। तो x = हो जाएगा 50 × 51 / 2, ठीक है। तो ये आ गया हमें समेशन। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 50, तो 50 से 50 गया और ये डिवाइड होकर आ जाएगा 25.5। तो ये आ गया इसका एवरेज, ठीक है। ये हो गया एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस, बड़ा लंबा सा प्रोसेस, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो शॉर्ट तरीका या छोटा तरीका हम क्या निकाल सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n × n + 1 / 2, ठीक है। ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर n तक के नेचुरल नंबर का सम, ये होता है फार्मूला, ठीक है। सम पता चल गया। ऑब्जर्वेशन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 1 से n तक अगर करोगे आप तो n ऑब्जर्वेशन होंगे। तो इसी तो एवरेज निकालने के लिए अब इसी सम को जो आपका है n × n + 1/2, इसको आप डिवाइड कर दोगे n से, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो n से ये n गया, तो एवरेज आपको कितना है n + 1/2। तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर एवरेज निकालना हो तो हो जाएगा n + 1/2, ठीक है। जैसे अभी वही था कि 1 + 2 +... ... 50 तक का निकालने का, तो ये निकालने जाने के लिए आपको डायरेक्ट एक ही काम करना था कि 50 + 1 51 / 2, तो क्या जाएगा 25.5 एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर दे रखे हैं तो 1 2 कितने भी नेचुरल नंबर दे रखे हों, उनका एवरेज निकालने के लिए आप डायरेक्ट उनमें एक जोड़ के डिवाइड 2 कर देना, एवरेज आ जाएगा। अब इसी तरह जो वहाँ पे इवन लिखा था कि अगर इवन नंबर्स दे रखे हों तो उनका कैसे निकालोगे। तो अगर इवन नंबर दे रखा हो लाइक 2 4 6 8 10, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो इसका अगर जो आपको एवरेज निकालना हो स्टार्टिंग विद 2, देन आप सिंपल क्या करोगे n + 1 इसका फार्मूला, मतलब कि अगर 5 नंबर हैं तो इसका एवरेज हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं 6 नंबर होते तो एवरेज हो जाता 6 + 1 7, लाइक 2 4 6 8 10 12 तक निकालना होता आपको। तो 6 नंबर है तो इनका एवरेज हो जाएगा 6 n + 1 यानी 7। आप चाहो निकाल के देख सकते हो कि 10 8 18 18 6 24 4 28 2 30 30 / 5 यानी 6 आएगा इसका एवरेज, ठीक है। n + 1 करोगे भी उतना आएगा, और इसका जब आप समेशन करके डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप ऑड नंबर का देखोगे, ऑड नंबर्स दे रखे हैं कि 1 2 3 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, इनका एवरेज निकालना है। तो इसको आप क्या करोगे, ये टोटल n के ही बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 5 नंबर दे रखे हैं तो इनका एवरेज हो जाएगा 5, 6 नंबर दे रखे हो यानी 11 भी दे रखा हो तो इसका एवरेज हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल लोगे ऑड एंड इवन का एवरेज।
अब यहाँ की सम ऑफ इवन एंड ऑड निकालना है, तो आपको एवरेज पता चल गया। सम निकालने के लिए एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो अगर इवन नंबर, एवरेज ऑफ इवन नंबर क्या निकला है फॉर n इवन नंबर, तो वो निकला है आपका n+1, ठीक है। इसी तरह एवरेज ऑफ n ऑड नंबर क्या निकला है, वो निकला है आपका n, ठीक है। तो अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ इवन का अगर सम निकालना है, तो आप इवन का एवरेज है n+1, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n का, तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ इवन नंबर्स। एड ऑड का अगर निकालना है तो आपका सम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है और टोटल एवरेज है n, तो n² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम इवन नंबर का सम या इवन नंबर का एवरेज या ऑड नंबर का सम ऑड नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, ये हम इस रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि हमारा जो स्टार्ट हुआ है, हमारा नंबर जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1 से मतलब स्टार्टिंग से, यानी पहला 1 से स्टार्ट होना, मतलब ऑड नंबर है तो 1 से स्टार्ट हुआ है और वो कंसेक्यूटिव चलता गया कि 1 3 5 7 ऐसे। एंड अगर इवन है तो वो 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 4 6 8 ऐसे जगह है। तो उस केस में ये कि जो लगातार इवन या ऑड आते हैं उनके लिए। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हमें एवरेज के लगाने हैं और उसको समझने की कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे एवरेज के जो, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड 50 तक का। तो इसका तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था कि 50 है, नेचुरल नंबर 1 से चालू है 50 तक, तो इसका एवरेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n+1/2, ठीक है। तो हो जाएगा 50 + 1/2, दैट हो जाएगा 51/2 यानी 25.5, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा आते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12 क्या क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो पहले 12 24 36 48 60, ठीक है। इनका एवरेज निकालना है, तो या तो सम करके डिवाइड करो, बहुत बड़ा काम है, इससे बढ़िया 12 कॉमन ले लो आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 5 हो गया। यही करना था आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो पार्ट है 1 + 3 4 4, ये पूरा पार्ट ये क्या है, ये एवरेज ऑफ पहले 5 नेचुरल नंबर का, पहले 5 नेचुरल नंबर का ये एवरेज है। तो ये कितना हो जाएगा, n+1/2 यहाँ भी लगा दो, 5 + 1 6/2, 5 + 1 6/2 यानी हो जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। 5 + 1 6/2 यानी इसका एवरेज आ गया 3, और ये बाहर 12 है तो 12 × 3 हो जाएगा 36। तो देख रहे हो आपका वो फार्मूला कितना हेल्प कर रहा है, जो मैंने बताया n+1/2, जो कि है सम ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला। तो ये हर जगह, ये पिछले भी क्वेश्चन में आया, जो डायरेक्ट था, यहाँ पे इनडायरेक्टली भी वो अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक क्लास है विथ 20 स्टूडेंट्स, हैज़ एवरेज एज ऑफ 16 ईयर, ठीक है। द टीचर इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप, एवरेज बिकम 18 ईयर, फाइंड द, ठीक है। अब देखो एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट है जिनका एवरेज एज है 16 साल, ठीक है। तो जो एवरेज का फार्मूला है वो है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एवरेज है वो 16 दे रखा है, और सम आपको नहीं पता कि सारे स्टूडेंट के एज का सम क्या है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सम निकालोगे तो हो जाएगा 16 × 20, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम लगाते हैं कि जो हमें निकालना है टीचर का एज, तो पहले आप देखो कि पहले टोटल सम कितना था 16 × 20, ठीक है। अब जब हम टीचर को ऐड कर दिए यानी +x टीचर ऐड हो गया, तो उसका एवरेज हो गया 18, लेकिन टीचर ऐड हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 21, और जो एवरेज है वो बन गया है 18। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x आपको मिल जाएगा, जो कि है एवरेज एज ऑफ टीचर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना। आते हैं दूसरे तरीके पे
कि ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, आप इसमें गुणा करोगे 16 इंटू 12, ये भी बहुत बड़ा काम नहीं है कि 320 प्लस ये कर लोगे ये भी, लेकिन लॉजिकल अगर सोचे लॉजिकल कैसे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, तो आप ये देखोगे 20 स्टूडेंट है, ठीक है, इनका एवरेज एज है 16 ईयर। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम एवरेज कह रहे हैं। तो 20 स्टूडेंट का एवरेज एज 16 होने का मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टूडेंट का आप थॉट ले सकते हो कि हर एक स्टूडेंट मान लो 16 साल का सब है, और 16 साल के 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट यानी हो गए 16 ईयर के। अब एक टीचर आके इस ग्रुप में जुड़ जाता है, ठीक है, और टीचर के आने से जो एवरेज है वो हो जाता है 18, यानी एवरेज में बढ़ोतरी कितनी की हुई, बढ़ी कितने से, एवरेज 2 साल से बढ़ गई, एवरेज 2 साल से बढ़ गई। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कह लो या नंबर ऑफ़ पीपल, अब ये देखो तो पीपल कितने हो गए, 21 पीपल, ठीक है। अब 21 पीपल की जो एवरेज हो गई वो 18 ईयर की हो गई, ठीक है। अगर एवरेज हमें 16 ही रखना था, मान लो टीचर आता और हमें एवरेज 16 ही रखना था, बस ध्यान से सुनने से काम बनेगा, क्योंकि मैं सोचने को कह रहा हूँ, कैसे आप सोच सकते हो कि अगर मुझे वो एवरेज 16 ही रखना था तो टीचर जो आता उसका एज 16 होता तो एवरेज 16 ही रहता। कोई इसमें डाउट कि अगर मान लो 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 16 है, एक टीचर आ रहा है, उसका भी एज अगर जो 16 होता तो एवरेज फिर कितना बनता, 16 ही बनता, ठीक है। तो 16 तो बनता ही अगर वो कॉमन रहता, 16 बचा ही रहता, लेकिन क्या हुआ है कि सबका एवरेज जो है वो 2-2 से बढ़ गया, यानी अब जब एवरेज 2-2 बढ़ा यानी सबके एज में 2-2 बढ़ा, ठीक है। ये जो 20 स्टूडेंट थे इनके एज भी 2-2 से इंक्रीज़ हुए, और प्लस जो टीचर आया वो अगर 16 आता तो 16 होता है, उसके वो 2 और लेके आया तो भी उसके में भी 2 बढ़े हैं, तो टोटल 21 पीपल हैं जिनमें 2-2 के बढ़ोतरी हुई है। तो जो बढ़ी है ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, यानी 42 साल उसने बढ़ा दिए हैं, और 16 तो वो रहता ही अगर नॉर्मल आते, तो 42 प्लस 16 इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो 58, ये आपको बता देगा टोटल एज ऑफ द टीचर, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, मैं बस बता दे रहा हूँ, 58 इसका आंसर होगा। बस एक बार शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। 20 स्टूडेंट है, ध्यान से सुनो बस, 20 स्टूडेंट है, उनका एज है एवरेज एज 16, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट का एज 16 है, ठीक है। एक आता है टीचर, ठीक है, वो अगर 16 एज ही लेके आता, उसका भी एज 16 होता तो एवरेज 16 मेंटेन रहता, ठीक है। लेकिन एवरेज क्योंकि बढ़ गया 2-2 साल से, यानी एवरेज हो गया 18 साल, इसका मतलब वो टीचर का एज ज़्यादा है और वो ज़्यादा लेके आया कुछ, ठीक है। अब वो क्या लेके आया ये देखने के लिए, क्योंकि उसके आने से टोटल पीपल कितने हो गए 21, जब वो 2-2 ईयर का एज सब में बढ़ाया तो 21 लोग में 2-2 ईयर बढ़ा है, ठीक है। 16 आता तो 16 ही होता, 2-2 ईयर वो सब में बढ़ाया, तो 21 में 16 बढ़ा, 21 लोग के बीच में 2-2 ईयर बढ़ाना, मतलब टोटल 42 ईयर एज यहाँ से हो गया, और प्लस 16 वो नॉर्मल लेके आता तो वो एवरेज मेंटेन रहता, तो 16 प्लस 42 58, ठीक है। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आगे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये जो आप था ये बेसिक चीज़ है, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। देखो सेम चीज़ है, ए टीम ऑफ 2 एम्प्लॉय हैज़ एन एवरेज ऑफ 20 ईयर, ठीक है। ए टीम लीडर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, सॉरी ये गलत है यहाँ पे ए टीम ऑफ 10 एम्प्लॉय होगा, ठीक है। ए टीम ऑफ 10 एम्प्लॉय हैज़ एवरेज एज ऑफ एज 20 ईयर, 20 साल का एवरेज एज है। इफ़ द टीम लीडर एक्सक्लूडेड हो फ्रॉम द ग्रुप, द एवरेज रिमेनिंग 9 पीपल डिक्रीजेज बाई 2 मंथ, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द टीम लीडर। पहले देखो, पहले 10 लोग थे, इनका एवरेज है 20 ईयर के हिसाब से सबका एवरेज था 10 एम्प्लॉय का, इसके अंदर टीम लीडर भी था। टीम लीडर अगर ग्रुप से निकाल दिया गया, देन जो उनका 9 लोग बचते हैं, उनका एवरेज एज जो है वो 2-2 मंथ से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो अगर जो निकला उसका भी एज 20 साल होता तो एवरेज नीचे या ऊपर नहीं जाता, ठीक है। पहला जो पॉइंट क्लियर होता है कि अगर उसका भी जो निकला है उसका भी एज 20 से नीचे होता, या सॉरी उसका भी एज 20 होता
जो निकला है, तो नीचे नहीं जाता एवरेजेज। एवरेजेज नीचे गया है, डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो निकला वो कुछ भारी वेट था, मतलब 20 से ऊपर था तो वो लेके गया, ठीक है। तो यानी 20 तो उसका आप साइड कर लो कि 20 तो उसका था ही। अभी कितना ऊपर था ये हमें निकालना है, ठीक है। 20 से ऊपर था, अभी कितना ऊपर हो कैसे पता चलेगा कि जो 9 एम्प्लॉय हैं, 9 एम्प्लॉय सबके में से 2-2 मंथ घटाया, तो 9 गुणे 2 दैट इज 18 मंथ, ठीक है। उसके जाने से 18 मंथ डिक्रीज हो गया, यानी वो 18 मंथ एक्स्ट्रा होल्ड करता था, समझे कि वो गया तो 18 मंथ कम हो गया बाकी एम्प्लॉयज़ में से, ठीक है। यानी वो उसके पास 18 मंथ वो एक्स्ट्रा होल्ड कर रहा था, एक तरह से समझो, समझने के लिए बस, ठीक है। तो 18 मंथ एक्स्ट्रा होल्ड करना और प्लस 20 उसका नॉर्मल होना ही था, तो 20 से कितना वो ज़्यादा था उसका एज 18 मंथ। 18 मंथ मीन्स 1.5 ईयर, तो ये टोटल आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा कि 21.5 जो है ये उस लीडर का एज था, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एवरेज के, तो ज़्यादा आसान भी लगेगा और ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक स्कूल में 15 टीचर हैं, ठीक है। द एवरेज मंथली सैलरी उनका 4500 है, 3 टीचर उसमें छोड़ दिए, द एवरेज मंथली सैलरी जो है डिक्रीज हो गई 500 से। फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ दिस टीचर उधर, ठीक है। अब देखो 15 टीचर है, उनका मंथली सैलरी का एवरेज है 4500, 15 टीचर मंथली एवरेज है 4500, मतलब हर एक टीचर जो है, हर एक टीचर उसका 4500 सैलरी मान के चल रहा, ठीक है। अब 3 टीचर जो है इसमें से 3 टीचर छोड़ दिए, 3 टीचर इनका कुछ एवरेज होगा, ये छोड़ दिया। अब 3 टीचर अगर छोड़े तो यानी उनका जो एवरेज सैलरी था वो अगर ज़्यादा होगा 4500 से, तो इन जो बचे हैं उनका एवरेज सैलरी कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट बाहर निकल गया। अगर कम होगा तो इनका बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ है, इनका जो एवरेज मंथली सैलरी है वो डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो 3 गए हैं वो ज़्यादा सैलरी होल्ड करते थे, मतलब 4500 से तो ज़्यादा होल्ड करते थे, ठीक है। तो हर एक पर्सन 4500 से ज़्यादा होल्ड करता था। 3 लोग हैं तो तीनों का मिला के कितना होल्ड होता होगा, 4500 एक का 3 का हो गया, 4 3 12, 13,500, 13,500 सैलरी वो तीनों होल्ड कर रहे थे कन्फर्म। इसके अलावा कुछ और होल्ड कर रहे थे जो अभी निकालना है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज की हम बात कर रहे हैं तो एवरेज के हिसाब से अगर हम चलें तो जो तीनों सेल गए उनका मंथली का एवरेज उनका 4500 तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है, 4500 ही होगा ही, और प्लस समथिंग और होगा। इसी और को हम निकाल दें तो हमें एक्चुअल में ये जो 3 गए हैं उनका एवरेज पता चल जाएगा। अब जो बचे हैं, कितने बचे हैं भाई, 12 बचे। 12 का अब जो सैलरी हो 500 से डिक्रीज होने के बाद 4000 का एवरेज बना रहा है। अब 500 डिक्रीज हुआ है तो 12 लोग में 500 जब डिक्रीज होगा तो कितना सैलरी मतलब डिक्रीज हुआ है एक तरह से। 12 लोग हैं, 500 डिक्रीज हुआ है तो 12 × 5 = 60, यानी 6000 रुपये इनका डिक्रीज हो गया। यानी ये 6000 रुपये जो है वो ये लोग होल्ड यहाँ करते थे, ठीक है। तो ये 6000 रुपये और होल्ड करते थे, ठीक है। तीनों लोग जो लेके गए हैं वो 6000 रुपये और लेके गए हैं, तब इनका जो एवरेज है वो घटा है। अब जो 6000 लेके गए हैं ये 3 लोग लेके गए हैं, तो इनको 3 से डिवाइड कर दो, यानी एक आदमी कितना लेके गया है, एक मतलब इनका एवरेज क्या है, 2000 का एवरेज ये लोग लेके गए हैं। और पहले इनका एवरेज था मंथली सैलरी का एवरेज 4500 और अब हो गया और 2000, मतलब 4500 होना ही चाहिए था, प्लस 2000 लेके गए तो ये 45 यानी इनका आना चाहिए 6500 इनका एवरेज मंथली सैलरी जो उन 3 टीचर का जो लेफ़्ट किए इसको। तो ये आंसर हो जाएगा 6500। यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकालना हो तो इन दोनों को सम करके इनको, क्योंकि 3 का इधर निकाल लेते, डिवाइड बाई 3 कर देना तो भी 6500 आ जाएगा, ठीक है। 2 तरीके। अगला क्वेश्चन है एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 52, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 10 ऑफ द स्टूडेंट इज 61, ठीक है। देखो 40 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज है 52, ठीक है। तो एवरेज स्कोर क्या होगा रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर 10 उसमें से उनका एवरेज है 61, तो इनमें से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज है 61, ठीक है। तो जो बाकी बच्चे हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो ये तो आप दूसरे नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हो जो कि आसान भी होगा आपके लिए, कि 40 स्टूडेंट है उनका एवरेज 52 है, तो टोटल सम कितना हो गया 52 × 40,
ठीक है। अब इनमें से माइनस कर दो, जो 10 हैं उनका एवरेज 60 है, यानी 10 गुणे 61, इसको माइनस कर दो और फिर डिवाइड कर दो। बचे कितने स्टूडेंट, 40 का पहले निकालते थे हम, 10 का उसमें से माइनस कर दिया, बचे 30 का, तो 30 स्टूडेंट से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एवरेज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर दे देगा। मैं कर ही देता हूँ कि 52 चौके कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, 2000 माइनस ये हो जाएगा 610 डिवाइड बाई 30। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो तो आपका हो जाएगा 0 7 और ये 20 में से 6 गया 14, 1470 हो गया। अब इसमें से 30 से डिवाइड कर दो, ये गया 3 चौके 12, 2 7 3 9 27, तो 49 आ गया आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ ए स्कूल ऑफ 40 टीचर का 80 है। अगर वेट ऑफ द प्रिंसिपल भी इंक्लूड किया जाए तो जो एवरेज एज है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है 1 साल से, 1 kg से। एवरेज वेट जो है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है 1 kg से, तो वो प्रिंसिपल का वेट क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, 40 टीचर है, उनका एवरेज है 80, तो हो जाएगा आपका 40 गुणे 80 हो गया। ये टोटल सम हो गया उनके वेट का, जो 40 टीचर है उनका, उसमें प्रिंसिपल जुड़ गया, उसका 100 हो गया, और प्लस प्रिंसिपल के जुड़ने के बाद जो नंबर ऑफ़ लोग हो गए वो 41 हो गए। तो इससे डिवाइड जब आप करोगे तो आपका नया एवरेज आ जाएगा 79 का। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, निकल आएगा। करा दूँ सॉल्व, इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 41 का 79 में गुणा करोगे तो ये भी देख लो आप शॉर्टकट कैसे गुणा, मैं कैसे गुणा करता हूँ, तो मैं ये यूज करता हूँ, ये तीर कि 9 में 9 हो गया, 7 में 7, 9 चौक 36, 36 और 7 हो गया 43, 8 में 4, 7 चौक 28, 4 32, तो 32 3 9 ये आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 32 3 9 आ गया, एज इक्वल टू हो जाएगा 3200 प्लस एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू, द एवरेज एज ऑफ अभिजीत एंड दया इज 25, द एवरेज एज 5 ईयर हेंस विल बी। ये तो 25 डायरेक्ट मार दो, देखते ही मार दो, देखते ही कैसे कि एवरेज एज जो है अभिजीत और दया का 20 साल तो है। अब 5 साल बाद उनका एवरेज एज क्या हो गया, अरे भाई 5 साल बाद दोनों का एज 5 साल से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उनके एवरेज एज मतलब 20 साल होना, मतलब कि अभिजीत का अभी एज है 20 साल, दया का भी एज है 20 साल। ठीक है, 5 साल बाद इसका एज हो जाएगा 25 साल, इसका 5 साल बाद एज हो जाएगा 25 साल, तो दोनों का एवरेज हो जाएगा 25। सिंपल, तो 20 था, 5 साल बाद 25 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज़ 1500, इफ़ द मैनेजर सैलरी इज एडेड इट बिकम 1600। ठीक है भाई, अब 20 आदमी का तो पहले 1500 था, मैनेजर की सैलरी आपने ऐड कर दिया तो उसका हो गया 1600। मतलब मैनेजर के आने के बाद 21 लोग टोटल, तो 15, अगर मैनेजर का सैलरी 1500 होता तो वो 1500 ही एवरेज 1500 मेंटेन रखता, लेकिन मैनेजर का कुछ ज़्यादा है, इस वजह से सैलरी एवरेज बढ़ गई है। अब वो कितना ज़्यादा निकालना है, तो 1500 तो उसका होना ही था, प्लस उसके आने के बाद कितने लोग हो गए, 21 लोग, और हर लोग के हिसाब से कितना बढ़ा है, 100 रुपये बढ़ा है। ठीक है, तो 2100 हो गया, तो 2100 इसमें ऐड कर दो, तो इन दोनों को जोड़ लो आप, 21 5 26 10 3600 उसका एवरेज सैलरी हो गया, तो ये 3600। ठीक है, सिंपल एकदम आसानी से सॉल्व करना। जो द 3 year ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 55 मेम्बर, सॉरी ये कुछ गड़बड़ है, 55 मेंबर नहीं है, 5 मेंबर होगा। ठीक है, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर 17 ईयर, ये बेबी बॉर्न हुआ है, तो एवरेज ये जो है वो 3, एवरेज एज क्या है, सेम है। ठीक है, व्हाट इज़ द एज ऑफ बेबी। ठीक है, तो देखो भाई 3 साल पहले अगर 5 मेंबर का एवरेज एज 17 था, तो 3 साल बाद क्या होगा, अगर करंट में देखें तो उनका एवरेज 17 पहले था, तो 3 साल बाद 20 हो जाएगा, क्योंकि सबके में 3 साल बढ़ा होगा, तो अभी का एवरेज हो जाएगा 20। तो अभी के एवरेज के हिसाब से उनका एवरेज होगा 20। कितने लोग हैं, 5 लोग, तो 5 लोग का एवरेज होगा 20, प्लस अब तो अभी में तो उसका एक बेबी भी आ गया, तो बेबी का एवरेज मान लो x। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर दो कि टोटल लोग कितने हो गए, पहले 5 थे अब हो गए 6। ठीक है, और ये करने के बाद अब जो नया एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17, एंड जो पहले एवरेज था वही आ रहा है। बस इसको सॉल्व कर दो तो कैसे हो जाएगा, 17 छके 102 इज इक्वल टू 20 बचे 100, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर। ठीक, आसान था।
अगला क्वेश्चन है 12 साल पहले द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 20 साल. द एवरेज इज सेम टुडे देन दे हैविंग 2 चिल्ड्रन. प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन इफ़ उनका एज का डिफरेंस 2 ईयर है. ओ भाई, तो 12 साल पहले अगर उनका एवरेज एज था 20 ईयर, तो अभी करंट में उनका एवरेज एज कितना हो गया? दोनों लोग 12-12 साल बड़े होंगे, तो 20 ईयर पहले था तो 20 में 12 ऐड कर दो, तो अभी उनका एवरेज एज रहेगा 32 ईयर. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. 32 ईयर इन 2 लोग का है एवरेज है, तो इनके एज का सम हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है, लेकिन अभी उनके परिवार में 2 छोटे छोटे मेहमान आ गए हैं. एक का एज x समझो, एक का एज y समझो. ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया, इनको डिवाइड कर दिया 4 से, और डिवाइड करने के बाद अब जो एवरेज बना है वो जो अभी नया वाला एवरेज है वो क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ द एवरेज इज सेम टुडे. तो एवरेज अगर सेम है तो 12 ईयर पहले था, नहीं सॉरी 20 ईयर पहले एवरेज था, तो अभी भी 20 होगा. तो ये 4 से डिवाइड करने भाई ये 20 आएगा. इनको सॉल्व कर लो पहले. तो 20 चौके 80, 32 दूना 64, एक्स प्लस वाई तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 16 ईयर. ठीक है, तो दोनों का सम होगा, दोनों बच्चों के एज का सम 16 साल. और एक चीज़ दे रखा है कि दोनों बच्चों का जो डिफरेंस है एज का वो है, मान लो x बड़ा वाला है, छोटा वाला y है, तो दोनों का डिफरेंस होगा 2. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. x प्लस वाई अगर 16 है, x माइनस वाई 2 है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9. ये 9 हो गया बड़े वाले, तो y निकालना, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हो जाएगा 7, क्योंकि मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, तो यंगेस्ट एज हो जाएगा 7. ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ x इज़ y. ठीक है, अभी x से स्टार्ट हो रहा है, 5 कंजिक्यूटिव पहले लिख लेते हैं. x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये हो जाएगा 5 कंजिक्यूटिव नंबर. इनका एवरेज जो है, यानी इनको बीच में अगर सम हम लगा दें, सम प्लस प्लस और डिवाइड कर दे 5 से, तो इसका एवरेज बन जाएगा y. ठीक है, ये बन गया. इससे कुछ आएगा, कर लेते हैं सब. तो इसको आप अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 2 3 5x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 आएगा. यानी कुछ आया करके कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया कुछ. यहाँ तक सवाल को सॉल्व करने में. अगर आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ x प्लस 2. अभी x प्लस 2 से स्टार्ट होके अगले 6 कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज एज क्या होगा? तो x प्लस 2 से स्टार्ट करना मतलब y से स्टार्ट करना. ठीक है, क्योंकि हमें सारे आंसर y में दे रखे हैं ऑप्शंस, तो हम y के साथ चलेंगे ना. तो x प्लस 2 मतलब क्या हो गया? y. तो y से स्टार्ट कर देते हैं. y प्लस 1 प्लस y प्लस 2 प्लस y प्लस 3 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 5. ये कितने? 6 का है ना, 6 कंजिक्यूटिव नंबर. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 कंजिक्यूटिव नंबर हो गए. इनको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, और इसका जो एवरेज आएगा वही हमें हमसे पूछा है, एवरेज ऑफ. तो 6 है, तो ये y प्लस 6 5 4 9 10 11 12 2 14 1 15 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, सॉल्व करोगे 3 यहाँ बाहर ले लो, तो 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 से 1 कट गया, तो 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी. ठीक है, हो गया सर. अगला है, एक क्रिकेटर हैज़ ए सर्टन एवरेज ऑफ रन फॉर इज 64 इनिंग. देखो 64 इनिंग का उसका एवरेज दे रखा है कुछ. ठीक है, 65वें इनिंग में ही इज बॉल्ड आउट नो स्कोर, 0 पे आउट हो गया. दिस ब्रिंग डाउन इस एवरेज बाई 2 रन. उसका एवरेज 2 रन से घटा दे रहा है. तो नया एवरेज क्या है? अब देखो 60 पहले मान लो एवरेज उसका ए था समथिंग. ठीक है, अब 64 इनिंग के हिसाब से ए था, यानी 64 इनिंग में टोटल रन कितना मारा था? 64 है. 64 मल्टीप्लाई बाई इतना रन पहले 64 इनिंग में मार रखा था. अब इस इनिंग में क्या हुआ? बेचारा 0 पे चला गया. ठीक है, 0 पे वो चला गया. ठीक है, 0 पे चला गया, और तो प्लस 0 कर दो. ठीक है, अब टोटल एवरेज निकालने के लिए इनिंग टोटल कितने हो गए? 65.
और ये एवरेज अब कितना आ रहा है, जो पहले था एवरेज यानी ये था उसमें से 2 कम आ रहा है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो आप, क्या हो जाएगा 64A इज इक्वल टू 65A माइनस 65 दूना 130। ठीक है, तो 64 से को उधर भेजो तो 65 माइनस 64 यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा 130। ठीक है, तो पहले उसका एवरेज कितना था 130, तो उसका न्यू एवरेज पूछा है ना, तो हिज न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 130 में से 2 रन का एवरेज कट गया है, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 130 माइनस 2 128। ठीक है, तो 128 मार के आगे बढ़ो। अब है क्या, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 2020 में देयर वर 30 एम्प्लॉयज़ विथ एन एवरेज एज ऑफ 40 ईयर। ठीक है, 2020 में 30 एम्प्लॉय थे और उनका एवरेज एज था 40। ठीक है, उसके बाद 2022 में 4 एम्प्लॉय जिनका एवरेज एज था 60 एट द एज ऑफ 60। हाँ ठीक, 4 एम्प्लॉय रिटायर हो गए जिनका एवरेज एज था 60, मतलब 60 के एज में रिटायर हो रहे हैं, 4 हैं तो चारों का मिला के एवरेज एज 60 का ही बना। ठीक है, उसके बाद 2 नए एम्प्लॉय हायर किए गए हैं 2023 में। अच्छा, 2023 में भी कुछ हुआ है कि +2 नए 2 एम्प्लॉय हायर हुए हैं जिनका कुछ दे रखा है, उस टोटल एज, अच्छा टोटल एज दे रखा है इनका 74। अब एवरेज एज इन द कंपनी 2023 में। ठीक है, अब देखते हैं 20 में 30 एम्प्लॉयज़ का एवरेज 40 था, सही ना। हाँ, तो 23 में क्या होगा, 23 में इनका एवरेज 43 हो जाएगा। ठीक है, मान लो 3 साल बाद की बात हो रही है, 43 गुणे 30 इनका हो गया, तो ये 20 वालों का मैंने हिसाब कर दिया 43 गुणे 30 करके। ठीक है, अब आते हैं 22 में। 22 वाले तो चले गए ना, 22 में 4 एम्प्लॉय चले गए, 4 एम्प्लॉय चले गए जिनका ये 60 के हिसाब था। ठीक है, ये भी कर लिया हिसाब। 23 में 60 नहीं माइनस करूँगा ना, क्योंकि 2022 में गए हैं, तो अभी हम कैलकुलेट 23 के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये 61 माइनस करूँगा, तो इसको थोड़ा सही कर दूँगा। हाँ, 4 के हिसाब से 61 माइनस कर दिया, प्लस अब क्या है, जो नए आए हैं उनका टोटल एज है 74, टोटल एज 74। ये हम टोटल ही तो कर रहे हैं, 30 गुणे 43 के, तो उनका टोटल एज आ गया जो शुरू में 2020 में थे, 2020 से जो है 22 में जो गए उनका टोटल एज करने के लिए 4 गुणे 61 कर दिया। अभी 23 वाले को 74 डायरेक्ट कर दिया और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं। अभी कितने लोग हैं, तो पहले 30 थे, 4 चले गए 26 प्लस 2 आ गए, यानी 28 लोग। अब ये करने पे एवरेज क्या बनी है कंपनी की, ये निकालना है, इसको आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। कहो तो कर देता हूँ। ठीक है भाई, 3 त्रिक 9, 3 चौक के 12, 1290 माइनस 4 एकम 4, ये 6 चौक 24 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 28, फिर कर लो। अब 74 और 44 को हटा दो यहाँ से, तो 44 चला गया इधर और 30 उधर, तो 170 समथिंग बचेगा इधर। तो 1290 माइनस इन दोनों करने के बाद माइनस 170 आया, डिवाइड बाई 28 किए। अब 170 अगर हटा दो यहाँ से, 1290 में से 170 गया तो 1220, 1120 बचेगा, 1120 डिवाइड बाई 28। अब इसको कर लो तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 4 2 7 6 42, 0 4 से करो 4 चौक 16, 0 40 ईयर आंसर आ रहा है, ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन समाप्त। तो ये लाइन पे ध्यान देना, द लास्ट ऑप्शन चैनल का नाम है, मेरा नाम शुभम राय है। चैनल पे आप जाके यानी वीडियो को आप लाइक कमेंट एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में पीछे नए टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय।